भूतिया कहानी का नाम वो खिड़की। स्थान उत्तराखंड के पहाड़ों में एक छोटा सा गांव। नेहा दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिसर्च कर रही थी भारत के भूत प्रेतों की लोक कथाएं। उसके शोध ने उसे एक पुराने वीरान पहाड़ी गांव तक पहुंचा दिया। गांव का नाम था बिसरिया। वहां एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि रात में उसकी सबसे ऊपरी मंजिल की खिड़की मत देखना, वहां कोई झांकता है। नेहा को ऐसा सुनकर और भी दिलचस्पी हुई। गांव के लोगों ने मना किया, बिटिया उस हवेली से दूर रहना। पिछले साल एक लड़का गया था, आज तक नहीं लौटा। लेकिन रिसर्चर नेहा को डर नहीं लगा। हवेली में प्रवेश। अगले दिन रवि की मदद से नेहा हवेली के पास पहुंची। जगह वीरान, दीवारें काली पड़ चुकी थीं। हवा में सड़न की गंध थी। वो दिन में हवेली के अंदर गई, फोटो लिए, रिकॉर्डिंग की। लेकिन ऊपरी मंजिल की खिड़की वो बंद थी। फिर भी ऐसा लगा कोई अंदर से झांक रहा है। रात को नेहा ने अपनी डायरी में लिखा, इस खिड़की में कुछ अजीब है, जैसे किसी की आंखें मुझे घूर रही हों। डरावनी रात शुरू होती है। रात 12:30 बजे। नेहा अपनी झोपड़ी में थी। तभी खिड़की से बाहर देखा, हवेली की ऊपरी मंजिल की खिड़की खुली थी और कोई औरत वहां खड़ी थी। सफेद कपड़े, बिखरे बाल। उसकी नजर सीधी नेहा पर। नेहा को लगा हैल्यूसिनेशन है। वो बाहर निकली, रवि को जगाया। रवि डर गया, तुमने देख लिया, अब देर हो चुकी है। नेहा, क्या मतलब? रवि, जिसने भी उसे देखा, वो 2 दिन में गायब हो जाता है। भूत का सच। अगले दिन ग्राम प्रधान ने नेहा को बुलाया और एक पुरानी कहानी सुनाई। 30 साल पहले उस हवेली में एक लड़की थी, शांति। गांव के कुछ दबंगों ने उसके साथ बुरा किया और उसे मारकर उसी हवेली की ऊपर वाली मंजिल में बंद कर दिया। तब से कहा जाता है कि शांति की आत्मा उस खिड़की से बाहर देखती रहती है। जो भी उसकी नजर में आ जाता है वो उसकी जगह ले लेता है और शांति आजाद हो जाती है। अंत बहुत भयानक मोड़। नेहा ने तय किया कि अब उसे गांव छोड़ देना चाहिए। उसने बस्ता पैक किया। लेकिन जब रवि उसे स्टेशन छोड़ने आया, गाड़ी में बैठते समय रवि ने एक अजीब बात कही, नेहा जी, आपकी आंखें वो तो शांति जैसी लग रही हैं। नेहा मुस्कुराई, शायद अब मैं ही उसकी जगह हूँ। नेहा की आत्मा अब उस हवेली में कैद नहीं थी, वो आजाद हो चुकी थी। लेकिन शांति अब उसकी जगह ले चुकी थी। और उस दिन के बाद गांव में फिर एक लड़की दिखी, हवेली की खिड़की से झांकती हुई। सीख या संदेश? कुछ कहानियां सिर्फ लोक कथाएं नहीं होती। कभी कभी वो इंतजार कर रही होती हैं किसी को अपनी जगह देने के लिए।